ए मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज गोल्ड स्मिथ। एक आदमी जो है घर घर जा रहा है और कह रहा है कि वो सुनार है, ठीक है। और वो कहता है कि आप जो है अपनी सोने की चीजें दो, जो भी जिन पे जो है पुरानी हो गई हैं, डल हो गई हैं, सोने की आभूषण जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं उन्हें दो। और उन्हें वो एक जो है सॉल्यूशन के अंदर डिप करता है। और तो एक लेडी आती है, एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव द सेट ऑफ गोल्ड बैंगल, ठीक है, उसको अपनी जो है सोने की चूड़ियां देती है और वो उनको एक सॉल्यूशन में डिप कर देता है, विच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो द बैंगल स्पार्कल्ड लाइक न्यू बट द वेट वाज रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली। तो क्या होता है कि वो जो चूड़ियां हैं वो साफ तो हो जाती हैं, एकदम उनमें नई जैसी चमक आ जाती है, पर उनका कुछ वेट जो है घट जाता है। पहले क्वेश्चन को समझ लें फिर आंसर पे बात करेंगे, ठीक है। उनका कुछ वेट घट जाता है, ठीक है। तो द लेडी वॉज अपसेट, वो अपसेट हो जाती है लेडी, बट आफ्टर अ फर्टाइल आर्ग्यूमेंट, फिर बहस होने लगती है सुनार और उस लेडी के बीच में, और मैन बीट अ हास्टी रिट्रीट। और फिर वो आदमी जो है वो बहस में थोड़ा सा जब परेशान हो जाता है, हार जाता है, तो फिर वो एक समझौता कर लेते हैं, जो भी है। तो ये बात है, बट यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है कि कैन यू प्ले अ डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ही हैड यूज। उसने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया और सॉल्यूशन की क्या नेचर है, बस यही इस एक्टिविटी से हमें समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। अब एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है तो हमें ये सॉल्यूशन क्या था जिसके अंदर गोल्ड की चीजों को डाला गया और वो साफ भी हो गई बट उनका वेट कम हो गया। तो ये था एक्वारेजिया। कौन सा सॉल्यूशन था ये सॉल्यूशन था एक्वारेजिया। अब बात ये आती है कि एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया जो है ये HCl और इससे बनता है नाइट्रिक एसिड से, HCl और HNO3 से बनता है। अगर हम 3 पार्ट HCl लें और 1 पार्ट HNO3 का लें, यानी मैं कह सकता हूं अगर मुझे एक्वारेजिया सॉल्यूशन बनाता है, सपोज दैट मुझे 30 ग्राम मैंने HCl लिया और 10 ग्राम मैंने, सॉरी ग्राम में नहीं, ग्राम में तो वेट कर ml में, ठीक है, लिक्विड का वेट ml में करना चाहिए। तो 30 ml मैंने HCl लिया और 10 ml लिया HNO3, और इन दोनों का एक सॉल्यूशन बना लिया, 40 ml का सॉल्यूशन बन गया। ये 40 ml क्या हो गया, एक्वारेजिया हो गया। ये एक्वारेजिया बन गया, 40 ml एक्वारेजिया, जिसमें 3:1 होता है। 3:1 क्या होता है, HCl और HNO3। तो 3:1 में हम इसको ले लेते हैं HCl और HNO3 को, और इसको रॉयल वाटर भी बोला जाता है। इसको हम रॉयल वाटर, प्रीसियस वाटर भी कहते हैं। इसको एक्वारेजिया को रॉयल वाटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या रखा जाता है, ये आपको याद रखना है, 3:1 होता है। HCl 3 और HNO3 1, तो 3:1 में इसको लिया जाता है। और इसकी खास बात क्या होती है, जब गोल्ड की चीजों को इसके अंदर डाला जाता है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम आदि को, तो ये मेटल को डिसॉल्व कर लेता है। इसकी खास बात है, ये मेटल को डिसॉल्व कर लेता है। तो जैसे ही उसने जो है वो सोने की चूड़ियां इसमें डाली, तो उनकी ऊपरी परत जो थी, आउटर लेयर जो थी गोल्ड बैंगल्स की, जो सोने की चूड़ियां थी, वो डिसॉल्व हो गई थी किसमें, एक्वारेजिया सॉल्यूशन में घुल गई थी। इसीलिए वेट कम हो गया था। और वेट कम हो गया था क्योंकि ऊपरी परत घुल गई थी। ऊपरी परत हटने के बाद जो ज्वेलरी थी उसमें चमक तो आ गई, पर उसका कुछ वजन जो है वो कम हो गया, क्योंकि ऊपर से जो सोने की परत थी वो उस सॉल्यूशन के साथ चली गई, उसमें घुल गई। तो इसीलिए इसको जो है एक रॉयल वाटर भी बोला जाता है। और ये एक तरह से जो है वो एक चोरी करता है सोने की, इसके माध्यम से सॉल्यूशन में डाल करके, साफ करने का बोल करके वो सोना ही चुरा लेता है, क्योंकि सोना उसके सॉल्यूशन में अब घुल गया है। तो ये होता है, ठीक है। तो